आश्चर्य तो ये है कि हम जीवित हैं, क्योंकि यहां प्रतिपल मृत्यु आघात करती है। आपका पुत्र तो योद्धा था और युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है। युद्ध में विजय प्राप्त करके तो केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, किंतु आपके पुत्र ने वीरों के धर्म को निभाते हुए परम पद को प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में ना आपका शोक करना उचित है, ना उसका जिसे परम पद प्राप्त हुआ है। देवी, क्या आप अपने प्रिय पुत्र को परम पद से पुनः मृत्यु लोक में देखना चाहती हैं? क्या आप उस जीवात्मा का पतन देखना चाहती हैं जो परमेश्वर के पास पहुंच गई है? क्या आप उसके आनंद को पुनः शोक में बदल देना चाहती हैं? तो मोह को त्याग दीजिए देवी। मोह ने जो अज्ञानता का आवरण आपके विवेक पर डाल दिया है, उसे हटाकर धैर्य धारण कीजिए और धर्म के पथ पर चलते हुए दिग्विजयी रावण को भी धर्म पथ पर ले चलिए। यही जीवन की सार्थकता है। महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। देवी को इनके रथ तक छोड़ आइए। जो आज्ञा प्रभु। कहां गई थी? क्या है इस मुट्ठी में? मेरा मेघनाथ और मेरी सुलोचना। मंदोदरी, मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य यही है। आप मानते हैं ये? यदि आप इस सत्य को मानते हैं तो युद्ध क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध को रोक लीजिए स्वामी, इस युद्ध को रोक लीजिए। नहीं मंदोदरी, युद्ध रोक देने से मृत्यु तो नहीं रुक जाती। मृत्यु तो होगी ही होगी। यह अंतिम सत्य है, कभी नहीं बदल सकता। और यदि मेरी मृत्यु का समय आ गया तो मैं यह चाहूंगा कि मेरी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हो। और मैं क्या, प्रत्येक योद्धा यही इच्छा करेगा कि वो युद्ध करते करते अपने प्राण त्याग दे। किंतु मेरा क्या दोष है स्वामी? मुझे अकेली छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं आप? क्यों?
कौन किसे छोड़कर जाता है ये मनुष्य के अपने वश में नहीं है, किंतु मैं अपनी आत्मा की पुकार सुनकर युद्ध करूंगा। मैं युद्ध करूंगा अपने सैनिकों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के इस बलिदान के लिए। मैं युद्ध करूंगा इस बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं युद्ध करूंगा इस बलिदान का मान बढ़ाने के लिए। मंदोदरी, मृत्यु यदि अंतिम सत्य है तो है, किंतु मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, न कभी हुआ था। मृत्यु मुझ पर कभी विजय प्राप्त नहीं करेगी। मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा और ऐसी विजय प्राप्त करूंगा कि मरने के पश्चात भी जीवित रहूंगा। मैं रहूं अथवा ना रहूं, मेरा नाम जीवित रहेगा। नाम कभी नहीं मरता, मरता है शरीर। रावण कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं। ज्ञानी हो तो रावण जैसा। देखा आपने कैसे उसने स्वीकार किया कि मृत्यु लोक का अंतिम सत्य मृत्यु है। रावण महर्षि पुलस्त का पौत्र है देवर्षि। वो ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी है। सत्य का साक्षात्कार होते ही रावण ने यह भी कहा है देवर्षि कि वो मृत्यु पाकर भी जीवित रहेगा। अर्थात वो मरकर भी अमर रहेगा। निश्चय ही सृष्टि के अंत तक रावण का नाम रहेगा देवर्षि। तब तो प्रभु आपके मनुष्य अवतार का उद्देश्य सफल हो गया। कहां? क्यों? क्या अभी भी कोई लीला शेष है भगवान? हां देवर्षि, वो देखिए। नारायण नारायण। प्रभु कौन है ये दोनों? नारद, ये अहिरावण और महिरावण हैं। अहिरावण और महिरावण? दशानन रावण के कोई संबंधी है ये? नहीं, ये दोनों रावण के मित्र हैं। पाताल के अधिपति हैं ये। पाताल लोक से पृथ्वी पर किस कारण आए हैं प्रभु? पाताल में पाताल देवी का उत्सव मनाया जा रहा है। ये दोनों उनके लिए बलि ढूंढने आए हैं। नारायण नारायण। प्रभु ये तो लंका की ओर जा रहे हैं। कहीं दशानन रावण की बलि तो नहीं नारद, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये दोनों रावण के मित्र हैं। रावण ने एक बार इनकी सहायता की थी। उसे कृतज्ञता दिखाने के लिए इन दोनों ने, अहि और महि ने, अपने नाम के साथ रावण का नाम जोड़ दिया। तब से ये दोनों अहिरावण और महिरावण हैं। संभव है कि ये लंका में रावण से भेंट करें। देखिए देखिए प्रभु, उनकी दृष्टि तो कहीं और लगी हुई है। प्रभु उनके मुख के भाव देखकर तो लग रहा है जैसे उन्हें पाताल देवी के लिए बलि मिल गई। क्या ये सत्य है प्रभु? अरे नारायण नारायण, हनुमान जी नारायण। बहुत रिष्टपुष्ट वानर है।
हाँ, यह बलि पाताल देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो चलो, ले चलते हैं इसे। भ्राताश्री, एक बात समझ में नहीं आ रही, यह वानर इस प्रकार अपनी पूंछ का पहाड़ बनाकर क्यों बैठा है? ऐसा लगता है ये किसी की रखवाली कर रहा है। रखवाली कर रहा है तो फिर बार बार अपनी पूंछ में बने छिद्र में से क्या देख रहा है? चलो, चलकर देखते हैं। हाँ, ये कौन है? जो भी है तेजस्वी। बलि के लिए उस वानर से अधिक उपयुक्त हैं। तो इन दोनों को ले चलते हैं। हाँ, हैं? वो देखो, क्या है? यहां युद्ध हुआ सा लगता है। हाँ भ्राताश्री, हम दोनों लंका के निकट हैं और ये लंका के बाहर का क्षेत्र है। यहां युद्ध होने का तात्पर्य है कि इस युद्ध में लंका नरेश रावण ने भी भाग लिया है। और अवश्य किसी शत्रु ने लंका पर और हमारे मित्र रावण पर आक्रमण किया है। हमें दशानन से मिलना चाहिए। परंतु ये दोनों तेजस्वी कुमार, हो सकता है ये दोनों तेजस्वी कुमार रावण के बंदी हों और ये वानर रावण का अनुचर हो। दशानन की आज्ञा से इन दोनों की रखवाली कर रहा हो। तो फिर हम इन्हें अपने मित्र रावण से बलि के लिए मांग सकते हैं। चलो, अपने मित्र दशानन से मिलने चलें। चलो चलो। मित्र दशानन, प्रणाम। मित्र अहिरावण, मित्र महिरावण, तुम दोनों अचानक यहां बिना किसी संदेश के? पाताल देवी का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के लिए बलि ढूंढते हुए हम लंका के सामने वाले क्षेत्र में गए तो वहां पता चला कि वहां युद्ध चल रहा है। हाँ महिरावण, राम नामक एक मानव वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ आया है और युद्ध में उसने मेरे अनुज कुंभकर्ण और मेरे पुत्र मेघनाथ को परास्त करके उन्हें परलोक पहुंचा दिया है। क्या मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को? कौन है वो राम? अरे मही,
वो वानर जो हमने देखा था वो शत्रु दल का तो नहीं? किस वानर की बात कर रहे हो तुम? मित्र, युद्ध क्षेत्र के उस पार एक शिविर के बाहर एक विशाल वानर पहरा दे रहा था। हमने झांक कर देखा तो दो तेजस्वी कुमार सो रहे थे। वही राम और लक्ष्मण है, वो दोनों भाई हैं। वो दोनों अयोध्या से आए हैं। उन्हीं बालकों ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हाँ, ही रावण। उसने असंभव को संभव कर दिखाया है और अब मैं उन्हें असंभवता की चरम सीमा तक ले जाकर संभवता के ऐसे बाणों से वध करूंगा कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग, उनकी प्रत्येक सांस, उनके हृदय की खून में डूबी प्रत्येक धड़कन, हर पल, हर क्षण एक ही बात कहेगी, रावण संभव है। रावण के लिए किसी का भी वध संभव है। एक ही रावण है जो इस सृष्टि का और इस सृष्टि में रहने वाले हर मानव का परमेश्वर है। परमेश्वर है, परमेश्वर है। मित्र, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि हमें तुम्हारी सहायता करने का अवसर मिला है। तुम निश्चिंत रहो मित्र, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हमारी पाताल देवी भी प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। हम उन दोनों अयोध्या कुमारों को पाताल लोक ले जाते हैं और देवी की बलि चढ़ा देते हैं। नहीं मित्र, बलि तो मेरे खड़क की ही चढ़ेंगे। राम ने मेरे भाई का वध किया है। रावण सबसे पहले उसके भाई का वध करेगा। लक्ष्मण ने जिन हाथों से मेरे पुत्र का वध किया है, मैं उसके शरीर से उसके हाथों को काटकर अपने पुत्र की आत्मा को प्रसन्न करूंगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण मेरे शत्रु हैं। शत्रु। मित्र, जो तुम्हारे शत्रु हैं वो हमारे भी शत्रु हैं। तुम्हें तो उन दोनों की मृत्यु ही चाहिए ना, तो फिर उसके लिए युद्ध क्यों? युद्ध इसलिए कि वो दोनों भाई योद्धा हैं और एक योद्धा की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में होनी चाहिए। और मैं उन्हें उनके यथा योग्य सम्मान से वंचित नहीं करना चाहता और न ही अपने आप को प्रतिशोध से। मित्र रावण, तनिक सोचो, बिना तुम्हें कोई हानि पहुंचे यदि हम तुम्हारे मित्रों को कोई लाभ पहुंचता है तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? मित्र, यदि तुम हमारा प्रतिशोध लेते तो हम तुम्हें सहर्ष अपनी कृतज्ञता प्रकट करते, किंतु हम तो अपने स्वार्थ के लिए तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी पाताल देवी की प्रसन्नता हमारे लिए तुम्हारे प्रतिशोध से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः हमें राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की आज्ञा दे दो मित्र। उन दोनों का बलिदान तो पहले से ही नियुक्त था, अन्यथा हमने तो पहले उनकी रक्षा करने के लिए बाहर बैठे उस वानर को ही अपनी बलि के लिए सोचा था। तुम जिस वानर की बात कर रहे हो उसका नाम हनुमान है, और वो हनुमान एक बार लंका में आकर लंका दहन कर चुका है। वो तुम्हें राम और लक्ष्मण को ले जाने नहीं देगा। वो तुम हम पर छोड़ दो। हम राम और लक्ष्मण को कब उठाकर ले जाएंगे उस वानर को पता ही नहीं चलेगा। उन दोनों की बलि को अपनी विजय समझो मित्र। उनकी मृत्यु तुम्हारी प्रतिशोध की भावना को संपूर्ण और शांत कर देगी। राम और लक्ष्मण की बलि का पुण्य भी तुम्हें ही प्राप्त होगा मित्र। और पाताल देवी की अनुकंपा भी तुम पर बनी रहेगी। हमें आज्ञा दो मित्र। आज्ञा है। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। बलि पूर्ण होते ही
हम तुम्हें सूचित कर देंगे। जाओ और शीघ्र से शीघ्र ये काम करो। प्रणाम। वही ये वानर हमारे मार्ग में आएगा। तब आएगा जब हम उसका वध करके शिविर के भीतर जाने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या तुम युद्ध किए बिना राम लक्ष्मण का हरण करना चाहते हो? मैं युद्ध नीति के विरुद्ध नहीं जाना चाहता भ्राता श्री। मैं जान चुका हूं कि राम लक्ष्मण मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं को यमलोक पहुंचा चुके हैं। अतः उनसे युद्ध करने में बुद्धिमत्ता नहीं है। तो मैं अपने छल अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। तुम्हारा छल